अच्छा जी, आखिरकार यानी कि हमने जो हमारे पास बेसिक चीज़ें थी हमने उन्हें कवर अप किया। फिर आईसीटी को कवर अप किया और सबसे मेन फोकस मेरा आईसीटी में एक ही चीज़ पर था कि आप लिक्विडिटी को फाइंड करना सीखें। अगर आप लिक्विडिटी को फाइंड करना सीख जाते हैं तो ट्रेडिंग में आपको नाकाम होने से कोई भी नाकाम नहीं कर सकता सिंपली। ठीक है। वालेकुम सलाम अली। तो लिक्विडिटी के बाद हमने फेयर वैल्यू गैप पे सबसे ज़्यादा फोकस दिया। ठीक है। और मैंने आपको ये भी कहा कि मार्केट सिर्फ़ और सिर्फ आईसीटी के अकॉर्डिंग वो कहता है कि दो चीज़ों पे चलती है, लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप। और फेयर वैल्यू गैप भी एक्चुअल में लिक्विडिटी ही है। ठीक है। क्योंकि हम इसे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहते हैं। और इसके बाद हम बात करें लिक्विडिटी के बाद, फिर हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ी, कुछ पी डी आर पढ़े और फिब के बारे में पढ़ा, आईसीटी के सब मॉडल्स पढ़े। और उसके बाद हम आगे आए, हमने वाइकॉफ को समझा। और वाइकॉफ में जितना भी हमारा सेटअप था, ये जो कहने मेथड था, वो यही था कि हमने वाइकॉफ की थ्योरी को समझने की कोशिश की। और मैंने अपनी तरफ से फुल यही कोशिश की कि आप वाइकॉफ की थ्योरी को कॉन्सेप्चुअल समझ जाएं, यानी कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, ना कि आपको ये पता हो कि ये हो रहा है वो हो रहा है। मीन कि मेरा प्रॉपर फोकस सिर्फ इसी चीज़ पर था कि आप कॉन्सेप्चुअल इस चीज़ को समझ पाएँ और किसी को समझाने के भी काबिल हों अपनी लैंग्वेज में। उसके बाद फिर हमने वीएसए पे आए और वीएसए के पांचों सेटअप्स को हमने पढ़ा। ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ना था। फिर हमारा छठा फेज़ हुआ, छठा फेज़ आपको मिल गया। आपको छठे फेज़ में मैंने कुछ चीज़ें बताई, सही है। और वो जो हमारी छठे फेज़ की चीज़ें थी उसको मैंने आपसे डिस्कस भी किया और मैंने आप लोगों को कहा कि आप देख लें। तो कुछ चीज़ें मैं आपसे यहाँ मज़ीद डिस्कस कर लेता हूँ अबाउट डैट, कि जब आप इस फेज़ को कवर अप कर लिया तो ये देखें कि आपकी अभी लर्निंग डन हुई है। ठीक है। आपने अभी सिर्फ अपना पहला स्टेप डन किया है, जो कि है आपका लर्निंग फ़ेज़। ठीक है। और लर्निंग के बाद देखें फिर इंसान आगे जाता है और अब आपने उतरना है प्रैक्टिकल में। ठीक है। लर्निंग आपकी डन हो गई है, अब आपने ट्रांजिशन करनी है प्रैक्टिकल स्टेप में। और इसी के लिए आपको याद हो कि मैंने आपको क्लासेस दी, तो वहाँ पे एक क्लास थी 100 ट्रेड्स माइंडसेट, और मैंने अपनी तहे से फुल कोशिश की है कि मैं आपको वो कॉन्सेप्ट सही वे में सिखा पाऊँ ताकि आपको उससे बेनिफिट्स हों। और मेरा जितना भी कह लें कि एनालिसिस सही है, जो मैंने जो भी रियलाइज़ किया मैंने वो सिखा दिया। और बाकी इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं और भी काफ़ी प्लान है मेरे, लाइक ट्रेडिंग एज और काफ़ी ऐसी चीज़ें वो मैं इसमें ऐड करने की सोच रखता हूँ। तो जैसे जैसे ऐड होंगे तो वो आपकी ईमेल्स पर ख़ुद ही रिसीव हो जाया करेंगे। और अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो फिर भी मैं आपको फ़र्दर आगाह कर दिया करूँगा, वरना मेरी कोशिश होगी कि आप तक वो पहुँच जाएँ। सही हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है एक्शन। तो एक्शन के लिए आप लोगों ने सिर्फ एक ही काम करना है कि मैंने आपको एक सिंपल सा टास्क दिया है 100 ट्रेड्स का। ठीक है। कोई मुश्किल टास्क नहीं है, 100 ट्रेड्स है। और मैंने इवन के उस लेक्चर में ये भी बताया है कि आपने 100 ट्रेड्स लेनी कैसे हैं। ठीक है। एफएक्स रिप्ले का ज़रा इंट्रोडक्शन दिया है, उसमें ट्रेड्स लेके भी एक दो बताइए कि इस वे में आपने बस ट्रेड्स लेनी है। ठीक है। और आपको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के बारे में बहुत सवाल आता है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो 1H का लेवल, ठीक है, गोल्ड में कह लें कि ये बहुत अच्छा काम करता है। और 5 मिनट की कन्फर्मेशन गोल्ड में बहुत अच्छी काम करती है। तो आप इस चीज़ में ना ज़रा फोकस कीजिएगा। सही हो गया। फिर अब जब आपका ये 100 ट्रेड्स माइंडसेट ख़त्म हो जाएगा ना मेथड के वाला, आप 100 ट्रेड्स लेंगे, सबमिट करवाएंगे और मुझे बता देंगे सर मेरा ये नतीजा निकला। देखिए नतीजा मुख्तलिफ आ सकता है। अब एक ही मेरा ऐसा स्टूडेंट है जिसने 46% इतना निकाला है, लेकिन वो एट द एंड फिर भी प्रॉफिटेबल है। क्यों? क्योंकि वो 1:2 टारगेट कर रहा है। सही, आर मैटर करती है ट्रेडिंग में। ठीक है। और ट्रेडिंग नंबर ऑफ़ लार्ज गेम है, ये भी मैंने आपको सही तरह से समझाया है। और उसके बाद ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका 70% से ऊपर है। सही है। अब देखें विन रेट ज़्यादा होना मैटर नहीं है, विन रेट आप आराम से 99% तक ले सकते हैं, मगर आर प्रॉब्लम है। ठीक है। अगर आप अब देखें ना, कैप का विन रेट इतना हाई है लेकिन उसका आर बाज़-औक़ात 1:1 भी नहीं बनता, तो फिर हमने ऐसे विन रेट का क्या करना। और जब हमारा विन रेट सही हो, लाइक 50% भी हो और हमें 1:1 भी मिल रहा हो, तो एट द एंड हम प्रॉफिटेबल स्टेज में रहेंगे। तो हमने मोस्टली भागना है आर के पीछे और उसके बाद अपने विन रेट को सही करने की कोशिश करनी है। चलें, ये सिंपल सा हो गया। और जब आप 100 ट्रेड्स लेंगे ना, तो अभी मैं आपको वैसे प्रीमियम में एक्सेस दे दूंगा, तो उसके बाद आपने फिर करनी है फॉरवर्ड टेस्टिंग। अब फॉरवर्ड टेस्टिंग का ये हिसाब होगा, और मेरी हर स्टूडेंट से यही राय है कि आप कोई भी स्टेप मिस ना करें। ठीक है। बल्कि प्रॉपरली अपनी फॉरवर्ड टेस्टिंग करें। और फॉरवर्ड टेस्टिंग में पता क्या होगा कि फॉरवर्ड टेस्टिंग में आपने 1 से 2 मंथ ट्रेड्स करनी है। सही है।
प्रीमियम ग्रुप में होंगे, ट्रेड्स भेजेंगे, मैं आपके ट्रेड्स देखूंगा भी, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है कि मैं दूर भी करूँगा। और दूसरी बात देखें, प्रीमियम ग्रुप का हरगिज़ ये मकसद नहीं है, एक्चुअली मैं अपने अक्सर सेटअप भेज देता हूँ, लाइव भी भेज देता हूँ, तो मेरे सेटअप्स आप फॉलो करें या आपको एक्सेस मिल गया कि आप मेरे सेटअप्स पर ट्रेड करें, हरगिज़ भी नहीं, और ना ही मेरी तरफ से आपको ये मैं कहूँगा इजाज़त है। क्यों नहीं है? देखें कि आपने ट्रेडिंग मेरे से इसलिए नहीं सीखी कि आप मेरे सेटअप्स पर ट्रेड करें, फिर तो आप मेरे मोहताज हो गए, तो फिर तो इससे बेहतर के था कि आप किसी का सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर लें, मेरे फिर सीखने का तो पर्पज़ तो ना रहा। तो आप फोकस करें अपनी अपनी ट्रेडिंग पे, आप देखें कि अपना आपका पैशन क्या कहता है, आपका माइंडसेट क्या कहता है, अपने हार्ट को फॉलो करें। दुनिया बड़ी छोटी सी है, गुजारनी भी है ज़िंदगी, तो वेस्ट ना करें अपनी लाइफ, बल्कि जो आप चाहते हैं वही करें। तो फॉरवर्ड टेस्टिंग में आपका ये हिसाब रहेगा कि आपने 1 से 2 मंथ करने हैं, फिर उसके बाद आपको फंडिंग की तरफ मैं लेके जाऊँगा, ठीक है। और जो इन स्टेप को करके आएगा उसी को मैं लेके जाऊँगा, ये भी मैंने पहले का बता रखा है आपको, सही है। और उसमें मैं आपको फंडिंग का कोर्स करवाऊँगा और डिफरेंट्स वे बताऊँगा न्यूबीज़ के लिए। अब जैसे कुछ लोग पुराने होते हैं काफ़ी, और पीछे काफ़ी सपोर्ट भी होती है, यानी कि उन्हें प्रॉब्लम्स नहीं होती अकाउंट बाय करते हुए, यानी कि उनके पास कैपिटल का इशू नहीं होता, तो फिर कुछ कह लें कि एग्रेसिव अप्रोचेज़ आ जाती हैं फंडिंग अकाउंट को पास करने की, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। फंडिंग में रिस्क मैनेजमेंट ये और वो हमारी लास्ट स्टेज होगी, ठीक है। अब जब फंडिंग पे हम आएंगे ना, इंशाल्लाह आफ्टर फंडिंग अकाउंट, जब हमारा फंडिंग क्लियर हो जाएगा, तो फंडिंग के बाद आपका मेन पर्पज़ ये होगा कि आपको एक फंडिंग ट्रेडर बनाया जाए, ना कि एक अकाउंट पास करवाया जाए। सिंपल, एक फंडिंग ट्रेडर बने आप और उसी पे आप मेहनत करें, और उसके बाद आप देखें ना, अमीर बनना वो कहते हैं ना मुश्किल नहीं है कि $1,00,000 का अकाउंट बाय करें, उस पर आप 1 से 2% भी मंथली जनरेट करते हैं तो वो $2,000 बनता है। लेकिन आपके पास क्या इतना कॉन्फिडेंस है कि आप वो ले पाएँ? तो मेन मकसद यही है कि 1 से $2,000 बनाना भी मुश्किल नहीं है ट्रेडिंग में, अगर आपके पास 1 लाख वाला अकाउंट है, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ द गेम ऑफ कैपिटल। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये बहुत गलत माइंड सेट है, आई थिंक कि लोगों को IBs के पीछे लगा के जो पर्सनल अकाउंट बनाने की तरफ ला जाता है कि फंडिंग इज़ अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। आई थिंक फंडिंग इज़ बेटर ऑप्शन, कि इंसान को चाहिए कि वो फंडिंग से स्टार्ट करें, न्यू भी है जिसके पास कैपिटल नहीं है, और छोटी लोड से स्टार्ट करें ना, ज़्यादा रिस्क ना ले। 1% किसने का रिस्क ले? क्योंकि पहला जो आपका मतमे नज़र है ना, एक बात आप सब लोग याद रखें, आप किसी का भी मतमे नज़र अगले 3, 5, 6 महीनों तक ये ना हो कि आप कमाएं। आपका मतमे नज़र सिर्फ एक होना चाहिए, लर्निंग लर्निंग लर्निंग। आपने लर्निंग करनी है और साथ में एक्सपीरियंस करना है। और मार्केट सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊं एक्सपीरियंस पे चलती है, एक्सपीरियंस आपका मैटर करना चाहिए, ठीक है। तो आप एक्सपीरियंस के पीछे भागें, और आपकी लर्निंग और फिर एक्सपीरियंस, सही है, ना कि आप पैसा कमाने की तरफ आएँ। देखें, एक सिंपल सी बात है, अगर ट्रेडिंग को ऐसा लेना है तो पीछे कम से कम आपके पीछे 4-5 महीनों की मेहनत भी होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप अकाउंट में जाएं और जाते साल ही पहली मरतबा में आप अपना अकाउंट उड़ा दें। तो आई थिंक कि बेटर यही है कि इंसान स्टेप बैक ले और मेहनत करे, और जब वो मेहनत कर ले तो फिर वो आगे बढ़े। तो आप एक्सपीरियंस करें और आप फंडिंग की तरफ आएँ। जब फंडिंग की तरफ आएंगे तो इंशाल्लाह फिर मेरे आगे के प्लान्स हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान स्टॉक्स को इन्वेस्टमेंट, यानी कि लाजमी नहीं PSX ही हो, हम इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हम शामिल करेंगे, लाइक म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टिंग या ETFs हो गए, अब जानती होंगे आप लोग, या स्टॉक्स वगैरह में, सही है। तो वो फिर देखें ना, वो वेल्थ बिल्डिंग की तरफ आ जाता है। जैसे कि वॉरेन बफेट ने कहा था ना कि ट्रेडिंग ओनली मेक्स योर ब्रोकर रिच, ठीक है। तो इसमें यही बात है कि ट्रेडिंग हमें हाँ शॉर्ट टर्म में 4-5 साल ये अच्छा हमें इनकम जनरेट कर दे सकती है, लेकिन अगर हमने वेल्थ बिल्ड करनी है ना, तो अल्टीमेट हमारे पास वर्जन फिर इन्वेस्टिंग आता है, पोर्टफोलियो बिल्डिंग आता है, तो उसकी तरफ भी हम इंशाल्लाह जाएंगे, ठीक है। तो कम्प्लीटली, तो इस मामले में आपने ज़रा परेशान नहीं होना। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने आपसे कहनी थी, बाकी काफ़ी बातें मैं आपको सेशंस में बता चुका हूँ, और सब कुछ ही आलमोस्ट हम पढ़ चुके हैं जो लर्निंग में आपके लिए एसेंशियल था। बाकी यही मैं कहता हूँ कि ये आपका ऐसा नहीं है कि आपका कोई ख़त्म हो गया, ये इवन के पहला स्टेप था जो आपने अब लिया है लर्निंग के बाद। अब इसके बाद असल सीखना तो आपका अब शुरू होगा। अभी तक तो आप मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाते रहें जो मैं मांगता रहा हूँ, या इसके अलावा जो आपने किया है, तो ये तो सिर्फ एक पहला स्टेप था ना जो आपने ले लिया। अभी तो पता नहीं कितने स्टेप्स आपको फॉलो अप करने पड़ेंगे और ट्रेडिंग में जाना पड़ेगा। और एक बात याद रखें कि कभी हिम्मत ना हारना, ठीक है। आई नो कि ट्रेडिंग बहुत हार्ड है, ठीक है। ये देखें ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाती हैं हमें, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है। और ट्रेडिंग सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, बहुत ज़्यादा बोरिंग है। और डे ट्रेडिंग एक्चुअल में इंसान को तोड़ देती है, ठीक है। इंसान के पास जिगर होना चाहिए डे ट्रेडिंग करने के लिए, यानी कि डे जो ट्रेडर होता है ना, उसके पास जिगर होना चाहिए,
और डे ट्रेडिंग में सिर्फ वो इंसान सर्वाइव कर सकता है जिसके पास एक सेल्फ कंट्रोल है, यानी कि वो अपने सेल्फ को मैनेज करना जानता है, अपने इमोशंस को मैनेज करना जानता है, जो अपने आप को, अपने आप के बारे में अवेयरनेस रखता है, वो ही इस शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन में रह सकता है। वरना देखें ना, शॉर्ट टर्म्स की लड़ाई होती है, इसमें ब्लड प्रेशर डिफरेंट चीज़ें भी होती हैं, तो आपने अपनी हर चीज़ को इस वे में लेके चलना है। और कभी भी ट्रेडिंग में आके, ये मेरी कुछ एडवाइसेस हैं, ठीक है, कि हेल्थ कभी भी ना निगलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। ट्रेडिंग में अक्सर ब्रेक्स लेते रहिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग करनी है, अब देखें ना, साल में 365 दिन है, तकरीबन लगभग 200 सम डेज़ बनते हैं जो ट्रेडिंग डेज़ होते हैं, उसमें भी कुछ दिन मार्केट चौपी और ऐसे वैसे रखे, और उन दिनों में भी जो दिन बचते हैं ना, तो कोशिश किया करें ट्रेडिंग ब्रेक्स लिया करें। ब्रेक्स का मतलब पता क्या होता है, कि आप दूर हो जाएं, कुछ भी ना देखें, ट्रेडिंग रिलेटेड कोई स्टफ़ ना देखें, ठीक है। अपनी फैमिली के साथ एंजॉयमेंट करें, वो काम करें जो आप करना चाहते हैं, सही है। ट्रेडिंग से दूर रहें, अपने आप को ज़रा रिचार्ज करें, सही है, अपने आप को रिचार्ज करें। और जैसे कहते हैं ना कि अब लाजमी नहीं है कि एक मरतबा आपने सफाई दे दी तो दोबारा झाड़ू ना फेरना पड़े, बार बार इंसान को फेरना पड़ता है, ठीक है। तो बार बार लर्निंग से अटैच रहें, सीखते रहें। और सबसे ज़्यादा काम पहले शुरू में मैं आपको बताता हूँ कि टेक्निकल्स का होता है, तो अब आपने टेक्निकल सीख लिए हैं, अब सबसे ज़्यादा काम आपकी साइकोलॉजी पे होने वाला है। और 108 सिर्फ आपको डेटा देंगी, ठीक है, और आपकी फॉरवर्ड टेस्टिंग आपके अंदर साइकोलॉजी बिल्ड करेगी, ठीक है। और ये हम सेंट अकाउंट पे करेंगे, सही हो गया। तो जब हम ये करेंगे तो ये मेथड होगा। तो बाकी आप में से, यानी कि अगर किसी के भी जो लेक्चर्स रहते हैं, जो भी इशू होगा, तो बाकी इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर साथ ही होंगे, मैं आपको बाकी प्रीमियम में ऐड कर देता हूँ। तो यही सिंपल सी कुछ बातें थी जो मैंने आपसे कहनी थी, कुछ ज़्यादा नहीं। अब हम आपकी तरफ आते हैं और आप लोगों से ऑनेस्ट रिव्यूज़ लेते हैं कि आप क्या चाहेंगे कि हम नेक्स्ट बैच के लिए वो इम्प्रूवमेंट करें। बाकी साकिब साहब की दीदार नहीं हुआ अभी तक। सर कैमरा मसला कर रहा है कुछ। चले, कोई मसला नहीं, फिर कभी देख लेंगे आपको। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं, बिल्कुल हाँ नहीं, जी। आपसे बिल्कुल मुशाफा मुलाकात करेंगे, आप फिक्र ना करें। नहीं, इंशाल्लाह मेरा भी दिल है, तो कोई नहीं, इंशाल्लाह मिलेंगे। चलें जी, फिर स्टार्ट करते हैं, साकिब साहब से स्टार्ट करते हैं। जी साकिब साहब। जी मुजम्मिल भाई, दो चार चीज़ें हैं जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। जी जी। पहली बात तो ये, जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी कि ये जो है वो एडवांस लेवल का कोर्स होगा। हम्म। और मैंने वो नए क्या कहते हैं, आप समझें कि नई चीज़ें थी इसमें, तो इस वजह से मैंने उसको किया था। आई थिंक वो अच्छा डिसीजन था मेरा कि वो मैंने किया। जब मैंने इसको किया तो वाकई डिफ़िकल्ट भी लगा मुझे, और चीज़ें जो हैं वो समझ आनी शुरू हुई थोड़ी सी। करीब से पहले से वाई सी टी एस एम जी वगैरह चीज़ें पढ़ते, लेकिन ये वाइकॉफ और बी एस ए, दैट वर न्यू थिंग्स फॉर मी। इसमें इसमें सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो कमांड है ना, वो बहुत माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। तो आप जिस तरह आप चीज़ें बताते हैं, चार्ट ख़ास तौर से देखते हुए, तो वो बहुत मुश्किल है अभी मेरे लिए उतनी जल्दी उसको पिक करना, उसको वहाँ पे आइडेंटिफ़ाई करना कि कहाँ क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ अप्लाई हो रही है, या कौन सी चीज़ है जिसको हमें आइडेंटिफ़ाई करना है। लेकिन आप बड़े मज़े से उसको जो है वो कहते, तो मैं आपके लेक्चर 2-2 दफ़ा देखता हूँ, 3 दफ़ा देखता हूँ, ताकि वो मुझे कुछ समझ आना शुरू हो कि वहाँ पकड़ा कैसे उसको, या उसको आइडेंटिफ़ाई कैसे करें। शुरू में चीज़ें मुश्किल है ज़्यादा है, लेकिन उसको आई थिंक अगर 2-3 दफ़ा देखें तो चीज़ें मेरे समझ आनी शुरू हो जाती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी रीडिंग हैबिट्स हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्राइक करी, कि आप बहुत सारी बुक्स का, ऑथर्स का आप जो है वो तज़किरा करते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट भी है इस सवाल से कि आपने जितनी भी इससे रिलेटेड बुक्स का और ऑथर्स का तज़किरा किया, अगर आप उसकी एक लिस्ट कंपाइल कर लें। आपने आज अपनी कुछ बुक शो भी की थी, अपने मैसेज में वीडियो भी बनाई थी, उसकी तस्वीर भी ली थी, तो वो ज़रूर शेयर करें, जो जिससे हम भी जो है वो थोड़ा सा देख सकें, ख़ास तौर से जो हमारी इस ट्रेडिंग जर्नी से रिलेटेड है। जी तो वो बहुत ज़बरदस्त आई थिंक वो है। मैं ऑडिबल पे सुनता हूँ जी। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, मुख्तलिफ चीज़ों पे, तो मेरी भी थोड़ी सी रीडिंग हैबिट है या लिसनिंग हैबिट्स हैं। हम्म। लेकिन मुझे चीज़ें इस तरह बिल्कुल रिकॉल नहीं हो पाती जिस तरह आप जो है वो पिन पॉइंट कर देते हैं, या किसी का वहाँ से कि इस बुक में ये, इस ऑथर ने ये बात की थी। हम्म। तो वो थोड़ी सी मेरे अंदर अभी वाली सलाहियत नहीं है, लेकिन ये किताबें पढ़ने का शौक़ ज़रूर है। बहुत अ, अच्छा लगा। तीसरी बात ये थी कि आप जो डिफरेंट बैचेस कर रहे हैं, जैसे मैं 3 में आया था, और 3 के फोर बाद ये फोर 4th में। है, और अब आपने 5th भी शुरू किया, नहीं तो नहीं, उसमें आप आप कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं। फोर्थ में आए थे, तो अब ये 5 है। अच्छा हाँ, ये हाँ 4 में आया था, ये 5 है हाँ बिल्कुल, जी। और अब आप 6 शुरू कर रहे हैं।
तो उसमें आप हर दफ़ा कुछ ना कुछ अपने करिकुलम में जो है वो चेंज कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। ख़ास तौर से जो एडिशन वाली चीज़ें हैं ना, आई थिंक कि वो जो आपके पुराने स्टूडेंट्स हों उनके साथ भी जो है वो शेयर हो जाए, ताकि वो कंटेंट, वो स्लाइड डेक या वो लेक्चर्स, तो वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। जी जैसे अब आपको मैं देख रहा था नया उसमें आपने फंडिंग का एक वो डाला है मॉड्यूल, तो आई जी। थिंक आप उस पर फोकस करेंगे नेक्स्ट बैच में। तो हम्म, अगर उसकी जब आप वो क्लासेस लें, या तो आप इनवाइट कर लें, या आप वो सेशन जो है वो शेयर कर लें अपने पुराने स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने आपके ये बैचेस लिए, सही तो ये बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। सही। बाकी एक और चीज़ है जो मैं आपसे अलग से बात करूँगा, वो आपके कोर्स कंटेंट के हवाले से। सो वो मैं फिर आपसे अलग से इसमें एक डिस्कशन मेरा एक आपसे पेंडिंग होगा, तो मैं आपको इंशाल्लाह उस पर कॉन्टैक्ट करके आपसे बात करूँ, तो आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा उसमें, कि आप जो है, क्योंकि आज आपकी एक और मैंने पोस्ट देखी थी जिसमें किसी ने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इंग्लिश में जो है उसको ट्रांसलेशन जो है जी। अपने वीडियोस की या लेक्चर्स की जो है वो दे, ताकि कुछ और लोग समझ सकें उसको। तो उस हम्म, हवाले से मेरा आपसे एक मैं डिस्कशन करना चाहूँगा। चलें ठीक हो गया। बाकी मेरा अपना ओपिनियन ये है कि चीज़ें बहुत सारी हैं, हम्म ये आसान नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर हम ये कोर्स कर रहे हैं हम्म। तो उस लेवल पे पहुंचने के लिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, जो बिल्कुल। अभी मैं तो लैग कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं लेक्चर्स को दोबारा देखूँ और अपनी कुछ मैंने अपने नोट्स बनाए जी और जी। उनको रिवाइज करूँ, और कुछ चीज़ों को जो है वो बार बार देख के समझने की कोशिश करूँ, अगर कहीं फंसूँगा तो आपको ज़रूर दोबारा हम करूँ। जी जी, ये तो आपका हक है। बाकी बहुत शुक्रिया साकिब साहब। अब आपने कुछ बातें की तो मैं उन पे ज़रा आपको कमिटमेंट देती जाता हूँ। पहली बात, जैसे कि आपने अब देखा है कि मैंने फ़ंडिंग का ऐड किया है, तो ये फ़ंडिंग वाला आइडिया मुझे चौथे बैच में आया था, आपके बैच में, और फिफ्थ में, चौथे के बाद मैंने फ़ौरन अडॉप्ट कर लिया था। अब हाँ, छठे बैच के, क्योंकि चौथे में आया था, पाँचवा भी हमारा वैसे चला, पाँचवें में ज़रा था, मैंने बताया था, और छठवें मैंने इसको अब मॉड्यूल का ऐड किया है। तो ये आप सबके लिए, इवन कि मैं उस फंडिंग में, आप जानते हैं कि मेरे बैच 1 के स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी स्टूडेंट है, इवन कि मैंने इनकी एक अलहदा से लिस्ट भी बनाई हुई है, और हर स्टूडेंट को मैं एक ग्रुप में, एक प्रीमियम कम्युनिटी में ऐड रखता हूँ। जैसे ही मेरे कोई न्यू लर्निंग मटेरियल या कोई न्यू फेज़ आता है या मॉड्यूल आता है, तो मैं सबको बताता हूँ कि अब आप ये कर सकते हैं। अब लाइक आप हैं, आप भी फंडिंग में आएंगे। आप कैसे आएंगे? जैसे कि सिंपली मैंने आपको बताया है कि आप जैसे ये स्टेप्स लेंगे तो उसके बाद आपको फंडिंग की मैं खुद ही आपको आगे लेके जाऊँगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये बहुत अच्छा लगा आपका जान के कि आप नोट्स बनाते हैं और आप लर्निंग करें, और ये तो फिर टाइम लगता है। हाँ, कुछ बुक्स, ये आपको मैं लाजमी सजेशन देना चाहूँगा। ये हर किसी से मेरी सजेशन होगी कि अगर हो सके तो ये बुक्स मस्ट रीड करें, ठीक है। कई बार मैंने इन बुक्स का नाम लिया है, लेकिन आई थिंक कि फिर भी अच्छी हैं ये बुक्स। और कोई अब हाई फिलोसफी पे अब आपको ये तो नहीं कह सकता कि आप क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ें या फ्रांस कफ्के की क्योंकि आप फिलोसफी तो लेकर नहीं जा सकता, ठीक है, या स्ट्रेंजर पढ़ें। चलें, आपको सिंपल्स वो बुक्स बताता हूँ जो कि बेसिक्स लेवल पे कह लें या आपकी ट्रेडिंग में बहुत आपकी हेल्पफुल मददगार होंगी, भी हेल्पफुल साबित होंगी आपके लिए। सबसे पहले एक बुक मैं बार बार कहता हूँ, अल्केमिस्ट, बैगनर के लिए तो बहुत ज़्यादा ठीक है, लेकिन इस बुक में जो एक लड़के की कहानी है ना, वो हमें बहुत शो करवाती है। और सबसे ज़्यादा अगर मैं बताऊं, पर्सनली मुझे इस बुक का एक पार्ट बहुत प्यारा लगा है। जब एक फातिमा के साथ उस लड़के सांता गो को प्यार होता है, तो वो उसके खातिर सब कुछ छोड़ने लगता है, तो उसे फिर एक ख्याल आता है। उसे कहता है कि हो सकता है कि पहले साल तू यहाँ पे अब अपने ख्वाब के पीछे तो तू आया था इहराम मिस्र सोने की तलाश में, तो वो सोने की तलाश में उसकी कहानी होती है, यानी उसका एक मकसद होता है जिस मकसद को फॉलो करते हुए जाता है। तो वो फातिमा के पास जब रुकता है, उसे वहाँ एक अरबी से यानी कि वो प्यार हो जाता है, तो उनके साथ ताल्लुक़ भी बन जाता है। तो अब वहाँ उसको माल दौलत भी मिलती है सरदार नवाज थी, क्योंकि उसकी जहानत की वजह से। फिर उसे ना वो रुकना चाहता है अपनी बीवी के पास, तो वो एक बात कहता है कि उससे एक आदमी के, ये लाइंस हैं उस बुक की, कि हो सकता है कि तुम पहले साल तो बड़ी खुशी के साथ रहो फातिमा के साथ, लेकिन दूसरे साल हो सकता है कि तुम ज़रा थक जाओ, तुम ज़रा हेजिटेट करो और तुम्हें ये चीज़ें बेरंग नज़र आने लगे, और तीसरे साल तुम सारे मुरझाओ जाओगे, और चौथा साल वो होगा कि तुम्हें वो फातिमा जिसके लिए तुम ये सब कुछ छोड़ रहे हो ना, वो भी तुम्हें अजीब सी लगेगी, और तुम अंदर ही अंदर ये कर्ब लोगे कि काश कि मैं अपना मकसद पूरा कर लेता। तो सबसे ज़्यादा मुझे तो ये पार्ट सबसे ज़्यादा इस बुक का प्यारा लगा। सही है, तो बाकी आप, ये बुक होगी। दूसरी मैं ऑलवेज स्ट्रेस करता हूँ, एक आदमी है एंड्रयू हुबरमैन, आप पता नहीं जानते हो या ना जानते हो, उसकी पॉडकास्ट हैं, तो वो साइंटिफिक बताता है, जो भी बताएगा वो अकॉर्डिंग टू ब्रेन और न्यूरॉन्स और न्यूरोबायोलॉजी का, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है अमेरिका में। तो
वो अपने स्टूडेंट्स को 3 बुक्स सजेस्ट करता है जब उनका एक सेशन एंड होता है। लाइक अब हमारा एक हो रहा है, तो उस बुक में वो एक मास्टरी बुक को भी ऐड करता है, मास्टरी बाय रॉबर्ट ग्रीन, ठीक है। बहुत ही आउटस्टैंडिंग बुक है, मस्ट बी रीड, ठीक है। ये तो बुक आप लाजमी रीड कीजिएगा ना। इसमें आपको बताएगा कि किस तरह इंसान एक एक्चुअल में एक फेजेस से गुजरता है, जिसमें आपको सोशल स्किल्स के ऊपर भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। फिर ट्रेडिंग को लेके किताब है साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये असल में किताब, इसका नाम ऐसा है, मॉर्गन हाउसल की किताब है। इसकी एक और किताब है सेम एज एवर। तो इसमें एक्चुअली में पैसे की बात नहीं है, इसमें बात है इंसान की नफ्सियात की, इंसान के इनफ की, इंसान की लालच, होप, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों की बात आ जाती है। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी ये भी बहुत अच्छी किताब है, तो इसे भी पढ़िएगा। तो ये कुछ बुक्स हैं। बाकी साकिब साहब अगर आपको अच्छा लगे तो मैं आपको फिर पर्सनल प्रेफरेंस देता रहा करूँगा। और जी जी पूछ सकते हैं। जी जी, बस बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल आप कीप इन टच, और उसमें आप ज़रूर मुझे सजेस्ट करिएगा। अल्केमिस्ट मैंने पढ़ी हुई है, इसके अलावा भी और काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, तो लेकिन बहुत ज़्यादा लॉजिकल या जो इसको आप कह रहे हैं साइकोलॉजिकल वो नहीं, लेकिन वेरिंग उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। लेकिन बिल्कुल शौक है, और उसको सुनने का ज़्यादा है, क्योंकि वॉक करते हुए अगर आप उसको सुनने वो ज़्यादा आसान रहता है। मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता है बजाय इसके कि किताब हाथ में लेके पढ़ते हैं। हाँ, अगर कभी ट्रैवल कर रहे हो तो, और लॉन्ग ट्रैवल हो, तो उसमें आप जहाज़ वहाज़ में पढ़ सकते हैं, वो तो एक समझ में आता है। लेकिन नॉर्मली मैं कंफर्टेबल मैं सही। आपसे सिर्फ एक चीज़ और कहना भूल गया था। मैं वो कहना चाह रहा था जी जी। कि आपने जो अभी हमने जो ट्रेडर विजन वाला पूरा सेशन था, हाँ जी। उसमें 100 ट्रेड माइंडसेट का जो आपने बताया, और आपने एफएक्स रिप्ले का वो किया था, तो उसमें अकाउंट बताया तो बन गया था, सब चीज़ें हो गई थी। वो अगर आप किसी और उसकी भी कोई एक वीडियो बना के डाल देंगे, उसमें थोड़ा सा मुझे कहाँ से किस तरह शुरू करेंगे, आई थिंक आपने बताया तो है बिल्कुल, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा था। चलें वो तो मैं मैंने आपको सेशन बताता वगैरह भी सेट कर लिए थे, तो हूँ। आप मुझे नहीं पता बाकी लोगों ने किया है नहीं किया, लेकिन अगर आपको मौका लगे तो आप ज़रूर उसको चलें वो मैं कर दूंगा, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर हुआ तो फिर सेशन रख लेंगे उस पर। और वन ऑफ द माई बेस्ट एंड फेवरेट बुक ऑफ ऑल टाइम, ठीक है। ये बैगनर तो नहीं, लेकिन आप कभी भी लाइफ में अगर मौका मिले ना, तो ये बुक लाजमी रीड कीजिएगा। दिस बुक बाय द ग्रेट उबरमेंश फ्रेडरिक नीचा, ठीक है। नीचा एक ऐसा इंसान है जो इंटेलेक्चुअल है, ठीक है। अब कहा नीचे का इकबाल कहता है ना कि मजजूब फ़रंगी ने बांदाज़ फ़रंगी मेहदी के तख़य्युल से किया ज़िंदा वतन को, कि खैर इसकी ये किताब लाजमी पढ़िएगा, 10 सपोक ज़रतुस्तरा। नीचे के बारे में वो कहते हैं ना अहमद साहब के, नीचे वो इंसान था जब बोलता था तो ऐसा लगता था कि जैसे हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का सूर फूंक रहा हो। और इकबाल ने क़याम मशरिक़ में नीचे के ऊपर 4 नज़में लिखी हैं, और एक नज़म में तो उसने जो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अरबी शायर था उसके बारे में कुछ अल्फाज कहे थे, जिसका मफ़हूम ये बनता था कि ये वो शायर है जिसका दिल तो मुसलमान है लेकिन दिमाग काफिर है। तो एग्जैक्टली वही अल्फाज कॉपी पेस्ट करके इकबाल ने नीचे के बारे में कहे थे। तो ये बुक लाजमी पढ़िएगा, ठीक है। 10 बुक ज़रतुस्तरा हो सके तो समरी सुनी दिएगा इसकी। और इस बुक में आपको सबसे बड़ा जो कंसेप्ट उबरमेंश का मिलेगा, फिर लाइफ की स्टेजेस का मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस बुक के जो पहली ही लाइन है ना, यकीन माने माइंड ब्लोइंग है। लिखा हुआ है कि दिस बुक फॉर ऑल एंड नन, ये बुक सब के लिए भी है और किसी के लिए भी नहीं है। सही है। तो खैर ये 10 बुक ज़रतुस्तरा है, और ये बुक तो मैं लाजमी सजेस्ट करूँगा, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ माई ऑल टाइम, ठीक है। ऑल टाइम लाजमी पढ़िएगा इसे। सही है। बाकी यही बुक्स हैं, आप इन्हें लाजमी लीजिएगा। बाकी साकिब साहब जो वो है आपका एफएक्स रिप्ले, उसका मैं आपको ना कुछ कर देता हूँ, आप टेंशन न लें, सेशन वगैरह सजेस्ट करके, और मैं उसमें ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। चलें जी, हम आगे मूव ऑन करते हैं साकिब साहब के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब साहब आपका। और आपके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया ड्यूरिंग द सेशंस, असाइनमेंट सबमिट करवाने में, और यानी कि आपने काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन किया हमारे साथ। अल्लाह आपको खुश रखे और बेस्ट ऑफ लक। जी खावर भाई क्या? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपको आवाज़ आ रही मेरी? वालेकुम सलाम। जी खावर भाई आ रहे हैं। एक बात बताओ खावर भाई, जी जी। एक छोटी सी कमेंट आप पर, आपसे बात करके दिल ना हुक्म महक करें। महक हो जाता है, खुशी होती है। बस ये आपकी दुआएं, आपकी, मैं कहता हूँ आपकी नज़रों का ये कमाल है। हम तो आम से बंदे हैं, बस तमीज़ से बात करते हैं, और यही है, और तो ख़ास कुछ नहीं। मोहब्बत आपसे पहले हो गई थी ट्रेडिंग की वजह से, तो शायद उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है, चले लेकिन बाकी तो क्या कहते हैं, ऐसी ख़ास बात कोई नहीं। जी।
और रही बात ये जो हमने भी जो कोर्स मुकम्मल किया, हम्म तो मेरे ज़ाती ख्याल में ये इसमें हमने आईसीटी, वाइकॉफ और जो वीएसए है, हम्म ये हमने रिकॉर्ड टाइम में ख़त्म किया। ये हम्म नहीं कि हम बहुत जल्दी-जल्दी हमने किया। हम्म हमने उसमें से फ़िज़ूल चीज़ें कोई नहीं की, टू द पॉइंट पूरा कोर्स रहा है और बेहतरीन रहा है। मुझे उसमें कोई गिला-शिकवा, कोई शिकायत नहीं है, हम्म, क्योंकि एक-एक चीज़ टू द पॉइंट थी, किसी चीज़ को खींच के लंबा करने की कोशिश नहीं की गई। अब सिर्फ़ एक चीज़ रह गई है, वो उस पे प्रैक्टिस। जी उसके अलावा आप उसके कोर्स के क्लासेस के अलावा आप बहुत हेल्पफुल रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन रहा हो तो वो वॉइस नोट्स वगैरह पे आप हमेशा अवेलेबल रहे हैं। कभी ये नहीं हुआ कि यार ये चीज़ ज़हन में आई है तो अब ये मंडे तक का वेट करके पूछना पड़ेगा। वो आप हमेशा अवेलेबल ऑलवेज़ अवेलेबल रहे हैं। उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, क्योंकि ज़ाहिर बात हर बंदे की अपनी पर्सनल ज़िंदगी होती है, अपना ज़ाती टाइम भी होता है, लेकिन आप फिर भी मेहरबानी फरमाते रहे हैं। और ये मेरे ख़्याल से ये बेस्ट कोर्स है, बजाए इसके कि आप एक बंदे से जाके आप पहले आईसीटी सीखें, फिर किसी से आप जाके वाइकॉफ सीखें, फिर किसी से आप बीएसए सीखें, फिर आप सोच ही पा जाएँगे कि इन तीनों को हमने कंबाइन कैसे करना है। हम्म तो ये मैं तो बहुत सैटिस्फाइड हूँ। रिज़ल्ट्स इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, मेहनत पे डिपेंड करता है, जितनी करूँगा ज़ाहिर बात उस तरह के रिज़ल्ट आएँगे। अब आगे वो जिस तरह आपने बताया सारा वो 100 ट्रेड्स का बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग, वो चीज़ें बाकी हैं, वो करेंगे। प्रैक्टिस खुद करनी है, ज़ाहिर बात आप हाथ पकड़ के तो वो करवा नहीं सकते। लेकिन जहाँ तक नॉलेज की बात है, वहाँ तक ज़ीरो कंप्लेंट्स, सिर्फ़ आपकी क्या कहते हैं, शुक्रिया कहने को दिल करता है भाई। बहुत शुक्रिया खबर भाई, बहुत शुक्रिया। और आप भी बहुत अच्छे रहे हमारे साथ, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें आपसे हमें भी सीखने को मिला है, लाइक साकिब साहब से भी, आपसे भी। और बहुत हंसती मुस्कुराती शख्सियत हैं, अल्लाह आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन भाई, हाँ, शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी। अब आते हैं अली भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मुज़फ़्फ़र भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्लाह या करम। बिल्कुल, अच्छा, अब मैं पहले रिव्यू दूँ या पहले कुछ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लूँ? आप दोनों काम कर सकते हैं। पहले आप प्रॉब्लम शेयर करें ना, फिर हम आगे चलते हैं। चलें ठीक है। प्रॉब्लम तो एज़ सच यही है कि मेरे तरफ से ही जो कमियाँ रही हैं वो मेरी तरफ से ही हैं, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है। और जो कोर्स है वो इट इज़ मैं कह रहा हूँ इट इज़ मोर देन एनफ फॉर मी। तो मुझे भी इसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। कोई इशू नहीं है। और मेरा जो है आपको पता भी है थोड़े से इश्यूज भी चल रहे हैं, तो उसकी वजह से मेरी लर्निंग बहुत स्लो है। हम्म, जैसा कि साकिब भाई नोट्स बनाते हैं, मेरी भी आदत है कि मैं नोट्स बनाऊँ। जी बिल्कुल, ये तो मुझे भी मालूम है। तो नोट्स भी बनाता हूँ और फिर सिर्फ नोट्स नहीं बनाता, मैं साथ उसको प्रैक्टिस भी करता हूँ। जी जैसे बिल्कुल। फेयर वैल्यू गैप टॉपिक पढ़ा, हम्म, नोट्स बनाए, आई स्टार्ट प्रैक्टिस, साथ ही प्रैक्टिस। तो सही। वो उसमें एक तो मेरा लर्निंग कर्व जो है ना वो बहुत लंबा हो जाता है। हम्म, तो पार्टिसिपेशन मैं शायद उस तरह से नहीं कर पाया। नहीं, अब ऐसा नहीं है। ये मेरी मेरी मिस्टेक है, लेकिन अब मेरा भी ना मैं भी एक्चुअली फंसा हूँ बहुत सख्त। जी जी बिल्कुल। तो बस इस वजह से मैं कोई ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सका। बाकी कोर्स से मुझे कोई इशू नहीं है। हम्म तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा बेहतरीन है। हम्म और सबसे जो अच्छी बात लगी मुझे वो ये कि आपको जब भी क्वेश्चन किया आपने, अभी मैं टाइप करके हटता ही था तो आपका रिप्लाई आ जाता। ये सबसे अच्छी बात, ऑन द पॉइंट आपने कंफ्यूजन को क्लियर किया। बहुत शुक्रिया। और एक सजेशन आपके लिए, जी जी बिल्कुल, ये हुक्म करें। ना असल में जब आप लेक्चर दे रहे होते हैं ना, मैंने बड़ी दफ़ा कोशिश की है कि मैं साथ उसको नोट कर पाऊँ, हम्म, लेकिन वो आपकी जो स्पीड है वो थोड़ी तेज़ होती है। सही। मैं आपको मानता पकड़ हूँ, नहीं पाया। एतराफ़ मैं पता है करता हूँ। आपको, मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं सिंक कर सकूं आपको, लेकिन फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पाई। तो हम्म, बस एक ये सजेशन है। चलें। ये सजेशन सुन के मुझे बैच 2 की सजेशन याद आ गई। बैच 2 में हमारे एक स्टूडेंट थे, हमीद नाम था उनका। वो भी लाहौर में रहने वाले थे, वो उनका इंस्टीट्यूशन था, फ्रीलांसिंग सिखाते थे वो। तो उन्होंने भी लास्ट टाइम सिर्फ यही सजेशन दी थी कि सर आप ना ज़रा ना फ्रिक्वेंसी ज़रा कम रखें। चलें, नेक्स्ट टाइम मैं मज़ीद इस पे इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगा। बाकी बहुत शुक्रिया अली भाई,
और कोई मसले की बात नहीं है। जब भी इन फ्यूचर अब हम साथ ही हैं, कोई इशू होगा तो हम मिल के ही रहेंगे। अच्छा, एक एक चीज और, ये आप कोई प्रीमियम ग्रुप का जिक्र कर रहे थे, जी जी। तो मुज़म्मिल भाई अभी आप बेशक मुझे प्रीमियम ग्रुप में ऐड ना करें क्योंकि मैं अभी वहां तक पहुंचा नहीं हूँ। मेरा अभी ना थोड़ा सा पीछे वाला स्टफ रहता है, बाइक ऑफ मैंने पूरा नहीं किया हुआ है। हम्म। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक दफा कंप्लीट सारा कर लूँ, फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर लूँ, फिर उसके बाद बेशक आप मुझे ऐड कर लें। ये तो आपकी दरिया दिली क्यों, है, लेकिन एक्चुअली क्योंकि में ये ना हो ना। हम्म, जी जी बोले। मेरा माइंड जहाँ तक जाता है ना, तो प्रीमियम में ऐड करने का पर्पज़ यही होता है कि अक्सर स्टूडेंट्स का रह भी जाए तो वो देखे ना, मेरी ट्रेड्स तो आपने फॉलो नहीं करनी। प्रीमियम में ये होता है कि जब भी मैं कोई मैंने बनाया इसलिए कि एक प्लेटफार्म हो जाए जहाँ मेरे सारे स्टूडेंट्स हों, ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद मैंने आगे 2 प्रीमियम बनाए हुए हैं, एक है मिलियनर हब वाला, ठीक है, और एक फंडिंग वाला है। अब उसमें मैं सिर्फ ऐसे गिने चुने बंदे लेता हूँ जिन्होंने बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग कर लियो। वो जो सिंपल प्रीमियम सेटअप वाला है ना, जहाँ आपको ऐड करने वाला हूँ, तो वो एक किस्म का एक स्टूडेंट्स प्लेटफार्म है जहाँ मेरे सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ताकि कोई कम्युनिटी में जैसे कि अब साकिब साहब ने क्या कुछ चीज़ आप ऐड डाउन करते हैं, तो वहाँ मैं फिर अनाउंस कर देता हूँ कि आप लाजमी इसको कर लें। और फिर साथ में स्टूडेंट्स होते हैं, सेटअप्स होता है, फिर इंसान को कहते हैं ना कि ट्रेडर्स की कम्युनिटी भी मिल जाती है उससे, फिर उसमें ज़रा कुछ मोटिवेशन भी आ जाती है दूसरों को देख के, यार वो भी कर रहा है तो मैंने भी करना है। तो इसलिए बाकी नहीं नहीं मुज़म्मिल भाई, मोटिवेशन तो मेरे में वैसे ही बहुत है। हाँ जी। निकल निकल के बाहर आ रही है, मैं वापस पकड़ के रोकता हूँ, ब्रेक लगाता हूँ। सही। तो मेरे साथ इशू ये हो रहा है कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो मेरी कोशिश थी कि मैं बिल्कुल साथ साथ चलूं, लेकिन मैं नहीं कर पाया, कुछ अच्छा। जी मजबूरियां हैं मेरी, जी जी बिल्कुल। तो मैं नहीं कर पाया। तो बहरहाल, अच्छा एक और चीज भी आपसे डिस्कस करनी थी कि ये जो अभी आपने असाइनमेंट दिया है 100 ट्रेड्स की, जी तो जी। ये मैं बेशक थोड़ा ठहर के कर लूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक ही दफा पढ़ लूं, एक ही दफा कर लूं, फिर उसके बाद ये करूँ कि मैं सर से नहीं उतारना चाह रहा। अच्छा, इसमें मेरी सजेशन सबको यही है, जो अली भाई ने बात की है बिल्कुल एग्जैक्टली सही कहा है आपने, कि आप सबसे पहले सीख लें सारा, अपना सब कवर अप करें। और 100 ट्रेड्स में तो आपने सब गेट टुगेदर करके चलना है ना, जो आपने सीखा है उसको अप्लाई करना है, उसी में तो चलाना है। तो इसलिए आप 1 महीना लें, 2 महीने लें। अब काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं ना बैच 2 वाले, वो अब जाके 100 ट्रेड्स कर रहे हैं, और बैच 4 बैच 5 वाले कर चुके हैं। तो कोई नहीं, आप जितना मर्जी टाइम लें। अच्छा अच्छा, मुझे ना मेन इसी चीज की टेंशन हो रही। नहीं नहीं, इसमें कोई टेंशन ना लें। अब एक स्टूडेंट थे मेरे, मैं काफ़ी उससे खुश हूँ, बैच 3, उन्होंने इवन कि एक क्लास भी लाइव नहीं ले पाए, ऑलमोस्ट एक भी ली थी तो वो कम्प्लीटली नहीं ले पाए। वो जॉब करते थे, तो उन्होंने बैच 3 में ही एडमिशन लिया, और उन्होंने कहा, बताया था सर मैं नहीं ले सकता, मैं काम करता हूँ, लेकिन मुझे ट्रेडिंग देखने का शौक है, सीखने का शौक है। सीख तो उन्होंने ली, और उनकी 100 ट्रेड्स जो प्रीवियस डे जाके पूरी हुई हैं 1-2 दिन पहले, सही है। और जिसने काम करना है देखना वो कर लेता है। तो फिर आप टेंशन ना लें, आप मुखलिस लेके चलें, हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं। बस ठीक है, बस हाँ स्लो स्लो और अपने पेस पे करता हाँ जाऊँ। जी बिल्कुल। बस बाकी ये प्रीमियम मेन ये इसीलिए कि बात आप, जबरदस्त। हाँ जी, प्रीमियम इसलिए कि ताकि आपको अनाउंसमेंट मिलती रहे, इसलिए मेन प्रीमियम है, ठीक है। ठीक और है। और बाकी जो मेन प्रीमियम है। जी जी। एक और चीज जो आप वो म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे थे, उसका मुझे कुछ ज्यादा पता तो नहीं है, लेकिन उसका मुझे शौक जरूर है, तो ये चीज भी मेरे लिए अच्छी है। चलें इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको लेकर चलेंगे, किसी को महरूम नहीं रखेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो वो मैंने कोई आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें आप गालिबन बात कर रहे थे कि ये जैसे मीज़ान बैंक में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड ऑल दैट। तो मुझे इस तरह कोई पहले भी मुझे 2-3 लोगों ने मुझे कहा था, तो मुझे उसका नॉलेज नहीं है, तो मैंने कहा यार अब इस तरह समझ तो नहीं आती, लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने वो चीज़ यहाँ पे हमें जो है दे दी। ठीक हो गया। बाकी इंशाल्लाह वो मज़ा आएगा, आप टेंशन ना लें। इंशाल्लाह। जी ठीक है, थैंक यू। कोई बात नहीं जी, जज़ाकल्लाह। जी अब आते हैं केशव भाई की तरफ। ये भाई आए थे और पहली वॉइस में इन्होंने हमारी बहुत तारीफ़ों के पुल बांधे। केशव भाई, मैं हैरान हो गया, फर्स्ट टाइम ऐसे आदमी से मेरी वालेकुम सर। वालेकुम सलाम केशव भाई। जी केशव। सब खैरियत आप? सर सब खैरियत है। बाकी दोस्त सब कैसे हैं? बताएं जी, सब कैसे हैं? जी ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक ठाक जी, सब बिल्कुल फर्स्ट बेहतरीन। ऑफ ऑल तो सर भाई जो खावर जो हैं, जी जी उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है ये सेशन जो है ना जी जी। सारा एंटरटेन कर दिया था। बिल्कुल, इसमें तो और कोई शक नहीं। बेहतरीन जो है वो इंसान है। उनकी जो जी जी। गुफ्तगू थोड़ी बहुत मैंने सुनी थी हम्म व्हाट्सएप पे, तो माशाल्लाह हम जो है मोटिवेट हो गए थे
भाई खावर से। बिल्कुल। तो बहुत बड़ा अच्छा लगा। और जो है यहाँ पे बाकी जो है साकिब भाई हैं और अली भाई भी थे, तो उनका भी जो है काफ़ी इसमें एक्सपीरियंस है। तो उनसे काफ़ी जो है मुझे बहुत एक अच्छा लगा। और मुझे ये प्लेटफॉर्म जो है, मैं यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म मैंने जो है ये तस्लीम किया कि वाकई ये ज़बरदस्त मैं प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। और स्टार्टिंग में मैंने सर की जो है वीडियो मैंने जैसे देखी थी, तो मैं अपने आप को मतलब कि वो संभाल नहीं पा रहा था, क्योंकि ट्रेडिंग की जर्नी के अंदर एक न्यू फील्ड थी ये। जी, मैं जी। थोड़ा बहुत मतलब कि इतना इतना ज़्यादा जो है मैंने टाइम नहीं गुजारा है, मुझे थोड़ा टाइम हुआ है, तकरीबन साल के अंदर ही हुआ है। हुँ, हुँ। यूट्यूब से सीखा है इधर उधर। हुँ, हुँ। तो पहले पहले कोटेक्स से ये चीज़ें, तो काफ़ी जो है इसमें बहुत सारे जो हैं वो फ्रॉड ये सिस्टम है, तो इस वजह से जो है मैं बड़ा एक्साइटेड था हुँ। कि वो सर की जो जैसे वीडियो मैंने देखी, तो मेरे मेरे जो वर्ड्स वो मैंने जो लिखे थे, अब वो मतलब कि वो निकलते गए कि डिजर्व बिल्कुल, करते हैं सर, बिल्कुल। डिजर्व केशव। करते हैं, ये रियलिटी है। हाँ। और ये रियलिटी बिल्कुल रियलिटी हमने है। ये क्लासेस ली तब हमें कंफर्म ये चीजें वाकई हुई कि यार जो मैंने सोचा था समझा था उससे भी ज्यादा है ये मैं चीजें। ना आपको ना केशव के वर्ड यहाँ शेयर करना चाहूँगा, हूबहू इनकी चार्ट से देख के पढ़ के बताता हूँ। इनका पहला मैसेज था अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ऑटो रिप्लाई लगा हुआ था, वो गया और फिर मैंने वालेकुम सलाम कहा। इनका आगे मैसेज था, सर आई वॉच योर वीडियोस एंड रोड मैप क्लास, इट इज़ वेरी इम्प्रेसिव, आल्सो आई सब्सक्राइब योर चैनल बोथ व्हाट्सएप एंड यूट्यूब स्टिल नो, आई लाइक योर वे ऑफ मेंटरशिप। मैंने कहा थैंक्स ब्रो। फिर उन्होंने कहा सर आई थिंक आई हैव सर्च राइट मेंटोर। मैंने कहा कि आप कह सकते हैं। फिर उन्होंने कहा सर यू आर सिंसियर रिगार्डिंग ट्रेडिंग मेंटरशिप एंड दैट्स ग्रेट थिंग फॉर न्यू रिसर्चर फॉर दिस स्किल, आई ऑब्जर्व ऑल दिस थिंग इन रोड मैप क्लास, ग्रेट। फिर मैंने आगे से फिर कह दिया शुक्रिया। फिर आगे इनसे मेरी बातचीत होती रही। फिर आज भी इनका यही एहसान, और मैं काफ़ी हैरान हुआ कि फ़र्स्ट टाइम में ये विदाउट मुझे जज किया, और इवन कि इनका एक्सपीरियंस भी नहीं है ना, होता है ना आदमी का ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस है, फिर वो जान के आता है तो फिर वो कह भी सकता है। लेकिन इनके वो अल्फाज में काफ़ी उस वक्त मैं सच बताऊँ तो चौंका था, भी ये न्यू इंसान है पर समझ से बाहर है ज़रा। खैर केशव भाई बहुत शुक्रिया आपका। क्या। सर ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अभी जो है वो आगे जो है ट्रेडिंग जर्नी के अंदर जो है ये आपकी मेहनत है, डिजर्व करते हैं आप जो है ये। मैं नहीं, मेरे जैसे और भी बहुत सारे जो हैं वो कहेंगे इंशाल्लाह, हम उम्मीद रखते हैं ये चीजें जी कि आप इंशाल्लाह। बहुत डिजर्व करते हैं। और कोई ये मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ आपकी, जो चीज़ मैंने देखी है जो समझी है। और टीचिंग के हवाले से भी मैं बात करता हूँ, वो मैं बाद में बात करूंगा क्योंकि टीचिंग का भी मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। जी। और खैर जो है ट्रेडिंग की जर्नी में अंदर मैं बहुत सारा एक्साइटेड था, तो मुझे ऐसे मेंटोर की ज़रूरत थी। और आपका जो मतलब कि एक डिज़ाइन किया हुआ था, वो बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन किया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर एक तो वाई काफ भी है, जो मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो डाउनलोड की थी इसके ऑडियो बुक में, मगर मुझे तो समझ में नहीं आ रही थी। हम्म। और थ्योरी से इंटरेस्टेड तो वैसे थे, हम्म। मगर प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है। हम्म। तो इस हवाले से इसके बाद जो है इसके अंदर आईसीटी जो लेटेस्ट जो अभी चल रहा है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी है, हम्म। मगर सारी पता नहीं कुछ समझ में नहीं आया, खिचड़ी बन जाती है। हम्म। और उसके साथ साथ सर एसएमसी जो है वो भी है। आपकी ये सारी मिक्सिंग अप जो है सारा कुछ सारा हमने जो आपकी जो मेंटरशिप की जो आपकी जो डिजाइन किया है प्रोग्राम हम्म। इसके अंदर, क्योंकि लॉन्ग टर्म है। हम्म। और जस्ट एक नहीं है कि भाई एक जो है मेंटरशिप, भाई एक जो है कोर्स किया और बस फारिग हो गया, जान छुड़ाए। और हम्म। वही चीज़ जो है खबर भाई ने भी बहुत ज़्यादा जो एक्सपीरियंस, वो तो हमारे से बहुत सीनियर हैं और एक्सपीरियंस होल्डर हैं, बहुत सारे कोर्स किए हैं। उनका एक्सपीरियंस भी वो हमें जो है वो मिला। तो हम्म। उससे भी यही चीज़ें हमें सामने आई कि सर ने जो है वो कितनी रातें ऐसे गुजारी होंगी। और जो स्टडी जो सर की है, और साकिब भाई ने, अली भाई ने भी मेरे ख्याल में ये यहाँ पे कहा था कि जो यहाँ सर का जो लेक्चर जो है डाइजेस्ट करना वाकई में ये बहुत जो है डिफिकल्ट है। नहीं, हम जो जैसे जो ऑनलाइन जैसे आपका क्लास चलता है, हम देखते हैं यार सर बहुत स्पीड से पढ़ाते हैं ये वैसे वो नोट तो नहीं कर पाते हम उस हम्म। टाइम, मगर जब आपकी जो है वो लिंक पे जब जो जैसे हमारे पास वो जीमेल है वहाँ पे, जी। तो वहां पे जब सुनते हैं तो वहां पे फिर वो जब जैसे चलती है वीडियो, वहां पे बहुत स्लो लगता है कि यार वो सर समझा तो सही, मगर जब ऑनलाइन चलता है बहुत स्पीड फास्ट होते हैं आप। और सही। हमारे लिए डाइजेस्ट करना सर बहुत ज्यादा जो है वो मतलब कि टाइम टेकिंग है अभी।
क्योंकि इतना मैं नहीं कर पाया हूँ। हम्म, और आप जिस हिसाब से वो बताते हैं, वो एक तो टू द पॉइंट बताते हैं, ये एक बड़ी आपकी एक मतलब कि अटेंटिव और प्रेजेंट माइंड जो है आपकी है। ये चीजें हैं कि जो आप जो है एक टू द पॉइंट और टाइम टेकिंग है, क्योंकि टाइम भी ज्यादा किसका जो है वो खराब नहीं होता है इससे। तो ये एक बेहतरीन जो है मुझे ये एक आपकी आपकी बात लगी है। बाकी कोर्स सर माशाल्लाह जो है बेहतरीन कोर्स ये है। और मैं यही जो है वो कहता हूँ कि चाहे न्यू कमर हो, चाहे जो है वो सीनियर हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे में टीचर्स हैं, बहुत सारे कोर्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, मगर ऐसी मेंटरशिप जो है वो नहीं मिलेगी। और एक और सर मैंने आपको बात कही थी रिगार्डिंग जो है फीस के हवाले से, मैं जी जी। यहाँ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आपका आपका बड़ा दिल है, नहीं नहीं, आपका शुक्रिया। बहुत बड़ा दिल है। नहीं नहीं रियली सर, नहीं। क्योंकि आपने मैं फीस के हवाले से यही चीज कहना चाहूंगा कि मैं कह रहा था आप आपकी फीस जो है वो ये कम है, बहुत कम है, मगर मैं कह रहा हूँ कि सर मैं जो है वो इतना नहीं दे पाऊंगा। तो ये इस हवाले से भी मैंने आपको कहा था, मगर आपने सर जबरदस्त जो है वो आपने वो मुझे गाइड किया और मुझे मुझे बताया, मुझे बहुत ये अच्छा लगा आपका। और अब सर नेक्स्ट जो है आगे जो है कोर्सेज के हवाले से मैं थोड़ा बहुत बताऊं कि सर कोर्स के अंदर जो है वो मैं शुरू वाले लेक्चर्स तो मैं नहीं ले सका था। जी जी। बाकी 15 मिनट है सर, आपको एंड में जी जी, एंड आप करें करें, आराम से करें। हाँ। तो टाइम है सर हमारे। ये है कि शुरू वाले कोर्स तो मैं एक क्लास लिया, उसके बाद में नहीं ले सका, क्योंकि मैं जी जी। बिजी था इस वजह से, फिर वो क्लास लेना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। हम्म, मगर यहाँ भी जो है वो मुझे शुरू में लगा कि ट्रेडिंग जो मैं समझता था कि वो कुछ नहीं है, मगर जैसे आपकी मेंटरशिप देखी तो फिर पता चला कि नहीं भाई काम बहुत बड़ा है, ये इतना इजी नहीं है। हालांकि सही। मैंने इस ट्रेडिंग को मैंने समझा था कि करियर होकर मतलब कि लॉन्ग टर्म लेना है, लाजमी है, तो इसको पहले लर्निंग की जाए, जो इसकी बेसिक से फाउंडेशन से, या जिस तरीके से आप में हम देखते हैं कि आपकी बहुत प्रैक्टिस है, बहुत प्रैक्टिस है, बहुत फास्ट है। वो तब पता चला हमने जब हमने असाइनमेंट बनाई कि यार 4-4 5-5 घंटे कैसे गुजर जाते हैं और बैठे रहते हैं, और असाइनमेंट ऐसे ऐसे नहीं बनती है। तो सर आपका जो जो प्रैक्टिस है वो अ, बहुत बहुत प्रैक्टिस है। हमें हमें टाइम लगेगा आपको जो है वो समझने में, और ये चीजें। और जी। यहाँ पे लेक्चर भी मैं बहुत ज्यादा रिकॉर्ड में बार 3-3 4-4 बार में मैंने देखे हैं आपके, हम्म 4-4 बार भी मैंने देखे हैं। और फिर भी जितनी बार मैं देखता हूँ उतनी बार मुझे नई पॉइंट्स मिलती है मुझे आप में से। हम्म। अच्छा सर, और यहाँ पे मैं सर एक और चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पे सर जी जी। कि जी खावर भाई बताएं। आप क्या नहीं, खावर भाई की तरफ, फिर हम एंड पे चलते हैं। नहीं, आप बोले बोले आप बोले। आप अच्छा बोलें। सर, अ, जी जी। अच्छा सर, और दूसरा ये है कि सर जो है यहाँ पे कोर्स के हवाले से सर मैं एक बात कहूंगा कि असाइनमेंट सर मैंने जो है वो शुरू में तो मैं नहीं बना सका हूँ, एक असाइनमेंट बनाई थी। तो मैं आपको सजेशन ये सर दूंगा कि अब नेक्स्ट बेंच में आप जब भी जो है वो असाइन करें जो भी, तो उसमें असाइनमेंट जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे लाजमी है, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत बिजी भी होते हैं, और शायद हो सकता है आपकी एज से बड़े भी हों, जी मगर जी। ये सारा एक प्रैक्टिकल वर्क है। और मैंने भी कमी महसूस की, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, असाइनमेंट हम आपको जमा नहीं करवाएंगे, हम सीख नहीं पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। मेंटल लेवल पे अंडरस्टैंडिंग बहुत हो जाती है, हम्म। मेंटल लेवल पे बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है, बार बार हम सुनते हैं, मगर जब तक हमारे हाथ नहीं चलेंगे, उस चार्ट पर हम देखेंगे नहीं, हम मार्क नहीं करेंगे और आपको सबमिट नहीं करवाएंगे, और आप आपसे जो है वो चेकिंग नहीं करवाएंगे, तब तक हमें क्लियर नहीं। तो असाइनमेंट जो है वो लेक्चर के बाद वो रखें, और दूसरा केप भी रखें सर, इतना जल्दी तो कवर अप नहीं होता है असाइनमेंट, जल्दी जल्दी हम जमा करवाएं। तो शुरू वाले चलो। खास करके स्ट्रक्चर मार्किंग में बहुत ज्यादा जो है वो जी टाइम जी। टेकिंग लगता है। चलो। ये चीजें बाकी आपकी नॉलेज के हवाले से सर, वो जो है आपने जो बुक्स पढ़ी हैं, और आपकी जो है वो इनक्रेडिबल है सर, वो चीजें हैं। बहुत और शुक्रिया। बाकी ये जो साइकोलॉजिकल जो आप मैंने जो लेक्चर देखे हैं, वो आपकी वो मतलब कि बार बार सुनने को वो दिल करता है, वो काफी चीजें जो है बेहतरीन है। अच्छा बहुत सर, एक शुक्रिया। रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लिंक पे सर वो वीडियो रहेंगी या कैसे? नहीं नहीं, ये लिंक पे रहेंगी, आपके पास अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। और इंशाल्लाह बस सर, आगे थैंक जैसे यू। न्यू बैच आते हैं तो आप चाहें तो उनकी भी रिकॉर्डिंग्स ले सकते हैं, तो ये कोई इशू की बात नहीं है। बस वो उसमें से दायर है, हम हमें वो जो लिंक भेजिएगा तो उधर जिसमें हमें कमी है तो हम ऐड ऐड हो जाएंगे टाइम के बिल्कुल। हिसाब से, तो ठीक हो गया, जैसे इसमें हमें कोई इशू नहीं मिलेगा। है। सही हो गया।
जी अच्छा अली भाई आप बताएं, पूछे क्या पूछना था आपने, और खावर भाई की तरफ अच्छा नजर मुजम्मिल भाई, मैं चाह रहा था कि हम सब एक दूसरे को देख लें। इज इट पॉसिबल? जी सर। कर ले। यस। आ, अभी रिकॉर्डिंग बेशक ऑफ कर दे, कोई इशू नहीं, नहीं नहीं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे, उसके बाद देख लें आप लोग, खोलें काम कैमरे। आप कर सकते हैं, इजाज़त है। माशाल्लाह केशव भाई। सर जी आप भी तो ऑन करें ना। मैं कंप्यूटर के आगे मैं बैठा हूँ। भाई फैमिली के साथ बैठा हूँ, लेकिन मैं आपको वैसे तस्वीर भेज दूंगा, वो कोई मसला नहीं है। और अभी वैसे भी क्योंकि मेरे बिल्कुल ऊपर बल्ब है और मैं आप शायद मेरी टेंट की रोशनी की आप वो ताब ना ला सकते, वो उसकी आप चमक की। आपके चेहरे की तो ताब न लाप सके। बहुत शुक्रिया अली भाई, नज़र नहीं, आ रहे मेरी टेंट की हैं। रोशनी की। अच्छा साकिब साहब का दीदार रह गया। सर जी आपका भी रह गया। मेरा तो रहता है, मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक मिनट, मेरे ख्याल से शटर का मसला है। माशाल्लाह साकिब जी जी जी, साहब आ गए, साकिब आ गई साहब। तो माशाल्लाह प्रॉपर माश- पता लग रहा है वाकई उमरा करके आए हैं। मेरी टेंट हुई है जी। ये मैं दिखा भी देता हूँ कैसा मसला है। उम्र करके आए ना असल में आप। असल में मैं साकिब भाई बैठा हूँ खास तौर पे दुआओं में याद रखिएगा। जी जी इंशाल्लाह बिल्कुल। पीसी में, एक पीसी के अच्छा, सामने बैठा हूँ इसीलिए ना। तस्वीर मैं से ज़्यादा मेरे ख्याल से आई थिंक कि अगर हम लोग एक दूसरे को लिंक्डइन वगैरह पे या उसमें भी कर लें तो हमें बाकी तफसीलात भी मिलेंगी। जैसे मुझे आज पता चला ख़बर है कि आप कनाडा में हैं, तो इस तरह आई थिंक कि और मुज़म्मिल भाई को तो अब तक देखा ही नहीं है हमने। चले आप देख आप लेंगे जो। इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे लिंक करते हैं। और जी मैं मुजम्मिल भाई क्योंकि टाइम थोड़ा सा रह गया, एक मेरी तरफ से ज्यादती हुई है जो मैंने मेंशन नहीं किया, जी कि आपके साथ ग्रुप में जो लोग होते हैं ना वो भी बहुत मैटर करता है, जी जी कि बिल्कुल। वो किस किस्म के सवाल पूछ रहे हैं। उससे आपके जब मैं जहाँ भी जाता हूँ ना मेरा पूरा पलंदा सवालों का होता है। और बिल्कुल। आपने गौर किया होगा आपसे मैंने बहुत कम सवाल पूछे, उसकी वजह ये कि मेरे जो यहाँ साथी थे हम्म, वो माशाल्लाह बहुत प्रोएक्टिव थे। अब इस तरह वाइक ऑफ में साकिब भाई ने पूरी लिस्ट बना के भेजी, जी मेरे पास भी इतनी लंबी लिस्ट थी लेकिन मुझे वो सवाल दोबारा पूछने नहीं पड़े क्योंकि वो साकिब भाई सारे कवर हो गए। उसके अलावा जहाँ जेब भाई आज नहीं है वो थे, वो बड़े अच्छे सवाल पूछते थे। केशव भाई हैं, अली भाई हैं, सब बहुत प्रोएक्टिव रहे। और इस तरह नॉलेज में बहुत, क्योंकि कई दफ़ा वो चीज़ आपके जेहन में भी नहीं होती, अगर बंदा वो सवाल पूछ लेता है फिर बिल्कुल जेहन में आता हाँ यार ये चीज़ भी तो थी, मेरे जेहन में नहीं आई। तो उससे बहुत हेल्प मिली। तो मेरी तरफ से तमाम भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस कोर्स में क्या कहते हैं बेहतरीन तरीके से हमारे साथ रहे हैं। और इंशाल्लाह सबसे रब्ता रहेगा इंशाल्लाह। चलें जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी ठीक है जी, सब लोगों का बहुत शुक्रिया। यकीन माने बहुत अच्छा लगा है आप सबसे मिलकर, और कोई भी ऐसा नहीं है जिसने मुझे डिसाइड किया हो या किसी की तरफ से मैं मायूस हुआ हूँ। तो अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे और बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, बहुत शुक्रिया सबका। थैंक यू जनाब, थैंक यू। अच्छा सर सर मुझे थोड़ा बहुत ये असाइनमेंट सर मैंने जमा करवाई थी, मुझे थोड़ा बताएं सर इसमें। मैंने तो एक ऐसे ही वो बनाई थी, मैंने मेहनत की थी मगर मुझे पता नहीं है कहाँ कहाँ। असाइनमेंट्स में नहीं, केशव ने माशाल्लाह असाइनमेंट मैंने आपको बताया, एक दो इश्यूज थे वो मैंने आपको बता दिए थे असाइनमेंट के। जी सर। बाकी मैं आप टेंशन नहीं, असाइनमेंट में बड़े गौर से चेक करता हूँ। सही है, जी ये सर। साकिब जी साहब सर। मस्त जानते हैं। नहीं मैंने तो बहुत गलतियां की थी, मुझे तो बिल्कुल मैं समझा था मैं सही कह रहा हूँ, लेकिन जब वो तो आपने उसको तस्हीह करी उसकी तो फिर मुझे समझ आया कि कितनी गलतियां थी उसमें। बार बार मैंने 3-3 4-4 बार सबमिट करना पड़ा मुझे। जी ये या ये तो चीजें सर जब पढ़ाते हैं तब वो बहुत फास्ट होते हैं, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तब पता चलता है कि वाकई बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है, फिर क्या करें। चलें वाकई बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग है बिल्कुल। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और यकीन माने दिल तो बहुत बाग बाग हो गया है। ऑक्सीटोसिन तो ऐसे रिलीज हो रहा है ना कि आप सोच नहीं सकते। डोपामिन रिलीज हो रहे होंगे। डोपामीन और ऑक्सीटोसिन दोनों ऐसे रिलीज हो रहे हैं ना। चलें जी, खबर भाई आप ही रह गए, बाकी माशाल्लाह मैंने सबका दीदार कर लिया। बहुत शुक्रिया सर जी। जी आप भी रह गए, हमने नहीं किया आपका। जी जी आपको ये सादत इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेगी बहन, चलें आप जी, वो परेशान ना हो। इंतजार समझ गए, रहेगा। इंतजार। कराची आना होगा आपका। मेरा जी अभी तो फ़िलहाल तो नहीं है, तो इंशाल्लाह जब कभी लगा तो आप हमेशा याद रहेंगे, टेंशन ना लें। अच्छा, तंग आपको करना मुनासिब समझेंगे। बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए। कभी आपका झंग आना हो तो मैं बताइएगा। जी ज़रूर। जी जी। मेरा ऑफिस है लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, तो कभी कभार जाना होता है। वैसे तो तो कराची है। लाहौर वैसे मेरा चक्कर लग सकता है आगे आने वाले महीनों में, तो फिर इंशाल्लाह तो फिर अच्छा। हाँ, लेकिन कराची इंशाल्लाह जब आना हुआ तो बात करेंगे। जरूर। ठीक है सर। जी
ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, सब लोग ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अब मैं भी अल्लाह हाथ हाफिज़, हिला रहा हूँ अल्लाह मगर मेरा तस्वीर नहीं आ रही। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।